ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको प्रदोष के व्रत की शुभकामनाएं। सितंबर के महीने का पहला प्रदोष व्रत जो है वो है 5 सितंबर को। प्रदोष व्रत का फल साधक के दिन के अनुसार मिलता है। शुक्र प्रदोष का व्रत करने से साधक की आर्थिक तंगी खत्म हो जाती है और उसको सुख और सौभाग्य में उसके वृद्धि मिलती है। शुक्र प्रदोष का व्रत बहुत ही फलदायी है। प्रदोष के व्रत में देवों के देव महादेव को पूजा जाता है। इस दिन शिवजी और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। शिवजी की पूजा करने से इस दिन आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिलती है। सनातन धर्म में प्रदोष का व्रत खास महत्व रखता है। यह पर्व दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि पे मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिवजी माता पार्वती की पूजा होती है। इस व्रत को करने से आपके लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रयोदशी तिथि पे भगवान शिव की पूजा करने से कुंडली में जो भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है। जीवन की सारी बलाएं भी टल जाती हैं। प्रदोष का व्रत वाले दिन आपको पूजा के समय भगवान शिव जी को जलाभिषेक अवश्य करना है। ये बहुत ही फलदायी होता है। त्रयोदशी जो तिथि है उसकी जो शुरुआत है, प्रदोष व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वो है 5 सितंबर को सुबह 4:08 पे और इसका जो समापन है वो है 6 सितंबर को देर रात्र 3:12 पे। प्रदोष के व्रत में बहुत ही आपको मुहूर्त जो देखा जाता है उस हिसाब से पूजा पाठ की जाती है। शिवजी और माता पार्वती की पूजा करते हैं और 5 सितंबर को हमको ये व्रत करना है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पे शोभन सर्वदा सिद्धि रवि योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही प्रदोष व्रत पे शिववास योग भी बन रहा है। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक की मनचाही मुराद पूरी होती है, सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको व्रत वाले दिन पूजा पाठ करनी है। सुबह उठ के स्नान करके साफ और एकदम स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। पीले वस्त्र पहनिएगा तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। उसके बाद आपको मंदिर की साफ़ सफाई करनी है। जो भी आपने वहाँ भगवान स्थापित कर रखे हैं, सब शिवलिंग है, उन सबको आपको स्नान करवाना है गंगा जल से। फिर आपको बेलपत्र, फूल, प्रसाद, चरणामृत, गंगा जल इन सब से शिवलिंग का अभिषेक करना है। शिव जी की आरती पढ़नी है और व्रत करना है। व्रत आप फलाहार कर सकते हैं, कुछ लोग जल पे भी करते हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको व्रत को कैसे रखना है। मंदिर में जाइए, शिव जी के दर्शन करिए, शिवलिंग पे जलाभिषेक करिए और फिर दान पुण्य करिए। जो भी प्रसाद आप वहाँ पे चढ़ा रहे हैं उसको आप बांट दीजिए और खुद भी खाइए। फिर उसके बाद दान पुण्य करिए। आप मंदिर के बाहर जो गरीब बैठे होते हैं उनको दान पुण्य करिए, तो आपको बहुत अधिक फल की प्राप्ति होगी, कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शिव जी की आरती करिए, पार्वती माता की आरती करिए, आपका प्रदोष का व्रत संपूर्ण हो जाएगा। हर हर महादेव।